हाय फ्रेंड्स, गुड गुड इवनिंग। आज के ब्लॉग में मैं दिखा रहा हूँ कि वीर कैसे होमवर्क कर रहा है। बहुत दिनों के बाद वीर का होमवर्क मैं दिखा रहा हूँ। बहुत धीरे धीरे वीर होमवर्क कर रहा है। देखते हैं फ्रेंड्स, आपके घर में बच्चे कितने तेज़ी से होमवर्क करते हैं बताइए। और वीर इतना धीरे होमवर्क कर रहा है कि इसका होमवर्क हो ही नहीं पा रहा है। हो जाएगा फ्रेंड, पापा झूठ बोल रहे हैं। अपन दिखाओ होमवर्क कितना हुआ है। अभी एक के बच्चे को ओकरा बाद भेजा पहुंच जाए। अपन जल्दी करो होमवर्क। ठीक बा, तो सुंदर सुंदर करे एक बड़ी धीरे धीरे। फ्रेंड्स, परसों के ब्लॉग में मैंने बोला था आपको कि कैसे किसी कंपनी का एजेंसी लेते हैं। तो वीर को होमवर्क करने देते हैं और उनको वीर को होमवर्क करते करते मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी का एजेंसी कैसे लेते हैं और फिर काम कैसे शुरू करते हैं। कोई बिज़नेस करने के लिए शुरुआत कहाँ से किया जाए एजेंसी के तौर पे। मैं और किसी बिज़नेस को तो नहीं जानता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी कंपनी अगर नई है, नई फैक्ट्री खुली हुई है और नया नया मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है उसने कोई प्रोडक्ट का, जैसे कोई भी एनीबडी एल्स कोई भी प्रोडक्ट हो, मान लीजिए नमकीन की फैक्ट्री है या फिर दालमोट की है, हल्दी की है, किसी भी कोई भी नई नया ब्रांड है, अगर वो नया नया चालू किया है तब तो उसकी एजेंसी लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास फर्स्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और बात करने की शैली बढ़िया होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट कम भी है फिर भी आप काम चालू कर सकते हो। अगर बात करने की शैली बेटर है तो आपको किसी भी कंपनी के मालिक की नज़र में ये दिखाना है कि आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। वो आपको क्रेडिट देगा, उधार में माल भी दे सकता है और उसके बाद आपको माल बेचने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में जब आप उतरते हो फ्रेंड्स तो आपको उधारी लगना निश्चित है मार्केट में। सो इस वजह से कंपनी से उधारी क्रेडिट मिलना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी से। तो मान लीजिए आप जा रहे हो किसी कंपनी में इंटरव्यू प्रोडक्ट लेने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो बोलो कि आप बोल सकते हो कि सर मैं इस मार्केट में इस जगह पे इतना मार्केट एक्वायर किया हूँ और पहले से मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ। कुछ प्रोडक्ट जो काम आप नहीं भी करते हो वो भी बोल सकते हो, क्योंकि वो देखने तो आएगा नहीं। हाँ, बशर्ते आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए और विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, कंपनी का लोकेशन होना चाहिए। ठीक है, आप ये बोल सकते हो मैं इस प्रोडक्ट में पहले से काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग ऐसा है, तो वो आपको बेटर रेट लगा के देगा। अब बेटर रेट जब आपको लगा के देगा और मान लीजिए कि आपको बार्गेनिंग करने नहीं आता, क्योंकि जब आपको बार्गेनिंग करने कोई प्रोडक्ट का आता है तभी बोलना चाहिए। अगर नहीं बार्गेनिंग करने आ रहा है, आपको पता नहीं है कि उस प्रोडक्ट का रेट क्या है, तो आपको क्या करना चाहिए कि वहाँ पे बोलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप वहाँ पे बोलोगे तो हो सकता है कि उसने काफ़ी हाई बोला हो और आपने मिनिमम बार्गेनिंग किया हो, तो इसलिए वहाँ पे बोलिए मत। वहाँ पे बोलिए कि सर आपको अगर अपना प्रोडक्ट सेल करवाना है तो आप मुझे बेटर रेट दे के ही आगे भेजिए, क्योंकि मेरे को मार्केट में कंपटीशन फेस करना होगा। और सैंपल के तौर पे 10 से 15 हज़ार रुपये का माल मंगाइए आप, 20 हज़ार का, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। अगर मान लीजिए कि वो भारी प्रोडक्ट हो, मान लीजिए कि 50 हज़ार का एक पीस आने वाला प्रोडक्ट हो, तो उसको 10, 15, 20 पीस मंगाइए या फिर 10 पीस मंगाइए। आप जैसा बिजनेस करोगे उसी अनुसार से बजट लगेगा। मान लीजिए धनिया का मंगा रहे हो तो धनिया का पैकेट तो हो सकता है कि आप 5 हज़ार में भी मंगा लो, 2 हज़ार में भी मंगा लो, 5 हज़ार का भी 5 हज़ार से भी होलसेल चालू कर लो। तो वैसे है कि आप कोई प्रोडक्ट का कम क्वांटिटी उठाइए, सैंपल के तौर पे मांगिए और उसको देखिए मार्केट में कैसा रेट मिल रहा है, कैसे रेट, कितने रेट तक बिक रहा है, उसमें आपका कॉस्टिंग कैसा पड़ रहा है। अगर आपको कॉस्टिंग पड़ता है, बेटर पड़ता है, तो आगे उसमें बढ़िए। अगर नहीं पड़ता है तो पता कीजिए कि इस लाइन में और कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो बिकता है, वो बेटर रेट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा करके आप मार्केट से उसका रिव्यू ले सकते हो और रेट भी पता कर सकते हो कि हाँ मार्केट में कौन से प्रोडक्ट का क्या रेट है। वैसे आप अगर एक प्रोडक्ट लेके जाते हो दुकान में, अगर एक दुकान में लेके जाते हो और नहीं लेता है, मान लीजिए 10, 15, 20, 50, 100, कभी भी बिजनेस करने के समय फ्रेंड्स हार नहीं मानना चाहिए और चलते जाना चाहिए। एक दुकान में नहीं बिकेगा, 10 दुकान में बिकेगा, बिकेगा ही, बिकेगा क्यों नहीं, दुनिया में सब कुछ बिकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले मार्केट रीड करो, उसके बाद धीरे धीरे परचेजिंग चालू करो। परचेजिंग के समय कोई बार्गेनिंग मत करो, मार्केट से आप फीडबैक ले लो, उसके बाद बार्गेनिंग करो। बचता है फिर भी बार्गेनिंग करो, नहीं बचता है फिर भी बार्गेनिंग करो।
बार्गेनिंग करना आवश्यक है, क्योंकि मालिक के नज़र में भी होना चाहिए कि नहीं आपको नहीं बच रहा है, नहीं तो अगली बार वो और रेट बढ़ा के देगा आपको माल। इसलिए आपको बार्गेनिंग करना है, लेकिन मार्केट से पहले रेट समझ के उसके बाद पहले एक प्रोडक्ट उतारो फ्रेंड्स किसी भी लाइन का, और फिर धीरे धीरे करके आप प्रोडक्ट उतारते जाओ फ्रेंड्स, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ वीर का होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरा होमवर्क हो गया। होमवर्क हो गया तुम्हारा? हाँ। अच्छा चलिए फ्रेंड्स, वीर का भी होमवर्क हो चुका है इतने देर में, तो हम रखते हैं। और कल के ब्लॉग में मैं आपसे फिर मीटिंग करता हूँ, बात करता हूँ कि किसी भी वैसे में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं उसके क्वेश्चन की रिप्लाई के लिए मैं आपको ज़रूर मैं वीडियो नेक्स्ट बना के दूंगा। मेरी कंपनी काम करती है इस सब प्रोडक्ट में, और ये सब प्रोडक्ट मेरी कंपनी ने लिया है। बाय फ्रेंड्स, बाय। गुड नाइट।